स्वागत है आपका जीएस ज्ञानपीठ पे। मैं अंकित पांडे आपके लिए एक सीरीज लेके आया हूँ। जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में इस के संदर्भ में सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग समय बिना गंवाए हम लोग इस सीरीज को शुरू करेंगे। और आज से हम लोग बिहार स्पेशल का पहला पार्ट में लेके आया हूँ और बिहार स्पेशल ही शुरू होगा आज से। हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द पर डे 2 या 3 वीडियो ला करके इसको बहुत कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करें। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग बिहार के भौगोलिक संरचना के बारे में जानेंगे। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके जो सटे हैं, मतलब जो आसपास के राज्य हैं, राज्यों से साझा करती हुई जो जिले हैं, और जो एकमात्र देश नेपाल से जो बिहार सीमा साझा करती है वो भी है, उससे सटे जिलों का नाम पूछ लिया जाता है। तो हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हमारा ये बिहार का मैप है, उसमें आप ये देखिएगा कि इस साइड में जो पश्चिम साइड से उत्तर प्रदेश, उत्तर साइड से नेपाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम बंगाल हमारा पूरब से हमारे बिहार के साथ सीमा साझा करती हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले एकमात्र देश जो हमारे बिहार के साथ सीमा साझा करती हैं वो नेपाल है। हम उनको देखेंगे, जिसमें आपको पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये हमारे 8 जो ज़िले हैं, ये ज़िले नेपाल के साथ सीमा साझा करती हैं। इसमें ध्यान रखेंगे कि शिवहर जो ज़िला है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। जो पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी एक दूसरे से शिवहर के ऊपर सीमा साझा कर लेते हैं, इसके कारण शिवहर नीचे रह जाता है और ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजिंग रह जाता है। तो हम लोग याद कर चुके हैं कि नेपाल के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। एक बार और हम लोग देख लेंगे कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये हमारे 8 जो राज्य हैं इसके साथ नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके आगे हम लोग उत्तर प्रदेश के साथ देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के साथ हमारे कितने जिले। गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, यहाँ हमारे 8 जो जिले हैं वो भी यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। और यहाँ 8 आप एक बार और इसको रिकॉल कर लेंगे। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज और पश्चिम बंगाल। तो हमारे जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों का नाम हम याद कर चुके हैं, जिसमें पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, बिहार, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास है। और नेपाल से सीमा साझा करने वाले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज है। हम अब आते हैं झारखंड के साथ जो सीमा साझा करने वाले हमारे ज़िले हैं उनको देखते हैं। उनमें आप देखेंगे रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये भी हमारे झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले ज़िले हैं। इसको एक बार और हम लोग रिकॉल कर लेंगे। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। पश्चिम बंगाल से केवल 3 जिले जो हैं वो सीमा साझा करते हैं, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार
3 मात्र जो ज़िले हैं वो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो हम लोग लगभग हम याद हो चुका होगा आप लोग को भी, क्योंकि इसको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। हम लोग एक बार और रिकॉल करके आगे बढ़ेंगे, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण है। पश्चिम बंगाल से केवल 3 जिले सीमा साझा करते हैं, जिनमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार हैं। झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले जिले रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एवं कटिहार हैं। यहाँ एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल एकमात्र जिला जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है और नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। यहाँ आप देखते होंगे रोहतास यूपी के साथ सीमा साझा करता है और झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है। और यहाँ आपको एक मिल जाएगा किशनगंज, जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। तो इन तीनों क्वेश्चन को भी हम लोग याद रखेंगे कि पश्चिमी चंपारण नेपाल के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। रोहतास उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाला जिला है और किशनगंज नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करने वाला बिहार का वो जिला है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग थोड़ा सा इसके संरचना के बारे में देखते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे पश्चिमी साइड में यूपी, नेपाल, झारखंड और बंगाल, ये हमारे सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। इनके साथ बिहार सीमा साझा करता है और हमारे बिहार का एक लंबाई और चौड़ाई हम लोग याद कर लेंगे कि पूरब से पश्चिम की तरफ 483 किलोमीटर का लंबाई है और उत्तर से दक्षिण की तरफ 345 किलोमीटर की लंबाई है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शायद प्रीवियस 67 बीपीएससी में भी पूछा गया था। तो इसको याद रखेंगे, 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम और 345 दक्षिण से उत्तर के तरफ बिहार की लंबाई है। इसमें 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड से 24-20, हम लोग केवल इसमें इतना याद रखेंगे कि 27-31 से 24-20 और 83-19 से 88-17 तक इसका पूरब से पश्चिम की तरफ 88-17 से 83-19 और उत्तर से दक्षिण की तरफ 27-31 से 24-20। तो इसको हम एकदम से याद रखेंगे कि 88-17 से 83-19 और 27-31 से 24-20 का विस्तार है हमारे बिहार के संरचना का। और इसकी किलोमीटर में लंबाई पूरब से पश्चिम की तरफ 483 है और दक्षिण से उत्तर की तरफ 345 किलोमीटर है। बिहार, जैसे हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में हम लोग इसको पढ़े होंगे कि बिहार का स्थापना जो है वो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था, जब बंगाल का विभाजन हुआ। तो हम लोग बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। तो बिहार की स्थापना जो होती है वो 22 मार्च 1912 को होती है और 1912 में बिहार बंगाल से अलग होता है। उस समय हमारे उड़ीसा, झारखंड और बिहार मिला के तीनों एक होते थे, जिसके बाद 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग कर दिया गया और 15 नवंबर 2000 को झारखंड को भी बिहार से बांट दिया गया।
इसके बाद झारखंड के बंटवारे के बाद हमारे पास 9 प्रमंडल, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड, 83-87 ग्राम पंचायत, 29 जिला हमारे बिहार के अंदर था बना है। 38 जिले उस समय नहीं थे, लेकिन अभी जो हमारे बिहार में है वो 38 जिले हैं और कुल क्षेत्रफल जो विस्तार है वो 94,163 है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसको हम लोग याद कर लेंगे कि प्रमंडल की संख्या 9, अनुमंडल की संख्या 101, प्रखंड 534, ग्राम पंचायत 8387 यानी 83-87 और कुल क्षेत्रफल 94,163 और जिले 38 हैं। तो प्रमंडल हो गए 9, अनुमंडल हो गए 101, प्रखंड हो गए 534, ग्राम पंचायत हो गए 83-87 और जिले हो गए 38 और कुल क्षेत्रफल हो गए 94,163। अभी नया जो हमारा जिला 38वां जिला बना है एकदम नया, वो अरवल बना है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे कि अरवल सबसे नवीनतम जिला है जिसका निर्माण हुआ है, 38वां जिला। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल में 2.86% क्षेत्रफल बिहार रखता है अपने पास, जिसमें 94,163 किलोमीटर में आप देखें तो 94,163 है, जिसको हम लोग कुल भारत के 2.86% का मान यही है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट जो 52.73 मीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है, 52.73 मीटर है। समुद्र तट से दूरी 200 किलोमीटर की दूरी पे बिहार बसता है। इसको हम लोग एक बार और रिकॉल कर लेंगे कि कुल क्षेत्रफल का 2.86% बिहार अपने पास रखता है भारत के, और समुद्र तल से ऊंचाई 52 मीटर अप्रॉक्स में 52.73 एग्जैक्ट हो गया, और 173 फीट बोल सकते हैं। समुद्र तट से दूरी 200 किलोमीटर का है। लोकसभा में बिहार की 40 सीट हैं और राज्यसभा के बिहार के 16 सीट हैं, जिसमें एससी के लिए 6 सीट रिजर्व है, और विधानसभा में 243 में 38 सीट एससी के लिए और 2 सीट एसटी के लिए, मतलब टोटल 40 सीट यहाँ भी रिजर्व्ड हैं। तो विधानसभा में 243 सीट हैं और विधान परिषद में 75 सीट हैं। एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2 सीट रिजर्व्ड हैं। लोकसभा में 40 सीट और राज्यसभा में 16 सीट है। इसको हम लोग याद कर लेंगे। थोड़ा सा हम लोग बिहार के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं, जिसमें आप राजकीय फूल जो गेंदा है इसको भी याद करेंगे। राजकीय पशु बैल है, राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, राजकीय वृक्ष जो है पीपल का पेड़ है, और राजकीय मछली मांगुर है। हमारे विधानसभा में, बिहार विधानसभा में पीपल का पेड़ ही लगाया गया है। और ये नया विधानसभा का उद्घाटन में उसको भी हम लोग एक करेंट अफेयर के क्लास में उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें मोदी जी आकर के इसका उद्घाटन किए थे, जिसमें 38 उसके पत्ते, उसके डालियाँ, हर चीज़ का एक अलग अर्थ बनाया गया है। तो उसको भी हम लोग एक अलग से वीडियो में देख लेंगे। इसको हम लोग एक बार और देख लेंगे कि राजकीय फूल गेंदा हो गया, राजकीय पशु बैल हो गया, राजकीय पक्षी गौरैया हो गई, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष हो गई, राजकीय वृक्ष पीपल हो गया, और राजकीय मछली मांगुर मछली, जिसको जीआई टैग मिल चुका है। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग 9 प्रमंडल को याद कर लेंगे, जिससे हमको थोड़ा थोड़ा नहीं 38 जिले के टोटल जानकारी मिल जाएगा, जिसमें हम लोग थोड़ा अभी हम लोग को जानकारी हो चुकी है, जिसमें नेपाल से सटे 8 जिले, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, और यूपी से पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, पश्चिम बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार,
और झारखंड से रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, इनके आसपास के सीमावर्ती जिलों को हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा सा हम लोग प्रमंडल, 9 प्रमंडल जो दिया हुआ है, हम लोग 9 प्रमंडल को एक साथ एक बार देख लेंगे, फिर आगे हम लोग का आगे का सेशन हम लोग शुरू करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग जल्द से जल्द 9 प्रमंडल को याद कर लें। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि सारण प्रमंडल यहाँ आता है, जो सभी को लगभग पता होगा। इस सारण प्रमंडल में हमारा सारण, सिवान और गोपालगंज, ये 3 जिले हमारे सारण प्रमंडल में आते हैं। तो सारण प्रमंडल में हमारे 3 जिले कौन कौन हो गए? सिवान, सारण और गोपालगंज। ये तीनों हमारे एक सारण प्रमंडल में पहले एक जिले होते थे, तो इनको हम लोग सारण प्रमंडल के अंदर में रखते हैं। 3 जिले होते हैं सारण प्रमंडल में, गोपालगंज, सिवान और सारण। दूसरा हमारा हो गया तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में हम देखेंगे कि पश्चिम चंपारण यहाँ हो गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये हमारे तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो तिरहुत प्रमंडल में हम लोग एक बार और रिकॉल कर लेंगे कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली हमारे ये तिरहुत प्रमंडल के क्षेत्र हो गए। तो सारण में हो गए सिवान, गोपालगंज और सारण, ये सारण प्रमंडल के 3 हो गए। तिरहुत प्रमंडल में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली हो गए। दरभंगा प्रमंडल जिसमें 3 जिले आते हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। हम इन तीनों को याद कर लेंगे कि ये हमारे दरभंगा प्रमंडल में आते हैं, और इनका समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी 3 जिलों का कोसी प्रमंडल, जिसमें कोसी बेल्ट हम लोग बोलते हैं, उसमें भी 3 जिले आते हैं, जिसमें सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, ये 3 होते हैं। तो हम लोग 5 प्रमंडल लगभग देख चुके। एक बार हम लोग 5 रिकॉल कर लेते हैं, जिसमें सारण प्रमंडल में सारण, सिवान, गोपालगंज आते हैं। तिरहुत प्रमंडल में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली आते हैं। और दरभंगा प्रमंडल में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर आते हैं। इसके बाद हम लोग कोसी प्रमंडल में आते हैं। कोसी बेल्ट, जहाँ कोसी नदी का विस्तार है, वहाँ सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, ये 3 जिले आते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे पूर्णिया प्रमंडल में, जिसमें हमारे 4 जिले आते हैं, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एवं कटिहार, ये 4 जिले पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। हम लोग इस पूर्णिया प्रमंडल को एक बार और देख लेते हैं, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एवं कटिहार 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। पटना प्रमंडल के अंतर्गत बक्सर, रोहतास, भोजपुर, पटना, बक्सर हो गया, रोहतास हो गया, भोजपुर हो गया, पटना हो गया, नालंदा हो गया एवं कैमूर हो गया। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे कि ये पटना प्रमंडल के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना एवं नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एवं रोहतास, ये हमारे पटना प्रमंडल के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मगध प्रमंडल के अंतर्गत हमारे मुंगेर, जमुई,
यहाँ है हमारा गया, नवादा, अरवल, अरवल जो छोटा सा जिला अरवल एवं जहानाबाद ये हमारे मगध प्रमंडल के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और ये मुंगेर प्रमंडल में मुंगेर, जमुई, यहाँ आपको मुंगेर दिखेगा, यहाँ जमुई, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय एवं खगड़िया ये हमारे मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले आते हैं जिसमें बांका एवं भागलपुर पड़ता है। तो हम लोग एक बार इसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको और कुछ लेकर आएंगे, ज्योग्राफी से ही रिलेटेड कुछ रहेगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं जिसमें आपको सारण प्रमंडल में 3 सिवान, सारण एवं गोपालगंज मिलते हैं। तिरहुत प्रमंडल में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली मिलते हैं। दरभंगा प्रमंडल में समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी मिलते हैं। आपको कोसी बेल्ट में सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा मिलते हैं। उसके बाद हमारा आता है लास्ट में पूर्णिया प्रमंडल, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज मिलते हैं। उसके बाद आप 2 भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर एवं बांका पड़ता है। और पटना प्रमंडल में रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना एवं नालंदा ये हमारे पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मगध प्रमंडल में औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद नेक्स्ट में हम लोग आएंगे। उसके बाद पड़ता है हमारा मुंगेर, जिसमें मुंगेर, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा एवं खगड़िया। इसकी अगली सीरीज में हम लोग ज़रूर इसको और बेहतर तरीके से करके आएंगे। और ज्योग्राफी का हम लोग आज लगभग 2 वीडियो और आएगा, तो आप इसको ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।